दोस्तों, क्या आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा अब तक नहीं बन पाए हैं? तो इसमें गलती किसकी है? अब तक हम अपना जीवन चाहते जैसा है वह नहीं बन पाए हैं तो दोस्तों, इसमें हमारी किस्मत या लक का कोई दोष नहीं है। यह बस प्रकृति का नियम है कि हम जितना उस धन या उस ज्ञान का हकदार हैं वह प्रकृति हमें उतना ही देती है। पर दोस्तों, आज अधिकतर लोग इस बात को समझ नहीं पाए हैं, बस व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हैं, क्योंकि वह उनके पास जितना है वह पर्याप्त नहीं है और उन्हें अपने जीवन में और धन, सुख, चैन, सफलता पाने की और मेहनत करते हैं। पर दोस्तों, आज जो हमारे पास है वह नीति के अनुसार हम उतने के ही हकदार हैं और अगर हमें और चाहिए तो हमें उस चीज़ के लिए हमें और काबिल बनना होगा। वही तो वह एक गुण है जो हमें और अपने लोगों से अलग बनाता है। पर दोस्तों, आपको काबिल बनने के साथ साथ वह कार्य भी करते समय आपको समय पर खुद को वह धैर्य भी रखना होगा, यानी कि काबिलियत के साथ साथ आपको धैर्य भी रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम गौतम बुद्ध के इस मोटिवेशनल स्टोरी से। तो एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध एक पास के मठ में आए हुए थे, तभी उस पूरे नगर में बात हवा की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उस नगर आए हैं, वह हैं। तभी उस नगर के कुछ लोगों ने गौतम बुद्ध से आज्ञा ली कि वे एक प्रवचन सम्मेलन भी टाने जा रहे हैं, तो वे बुद्ध से उसे सम्मेलन में आकर प्रवचन देने के लिए आ जाएं, जिससे नगर के सभी लोग सुन सके और वह ठीक तरह से उन्हें जान सके। तो गौतम बुद्ध नगर के सम्मेलन व प्रवचन देने के लिए पहुंच गए। फिर वहां बैठने से पहले ही वे मुस्कुराकर सभी को देखे और वहां से चले गए। और वह सम्मेलन में तकरीबन 150 से 200 लोग आए हुए थे। वह सभी लोग बुद्ध को इस तरह से देखकर आश्चर्यचकित सभी लोग चौंक गए, क्योंकि बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप चले गए। कुछ लोग तो वहाँ काफ़ी नाराज़ भी हुए, क्योंकि वह बहुत दूर से अपना काम काज छोड़ कर आए थे। फिर दूसरे दिन गौतम बुद्ध को उस सम्मेलन में फिर से बुलाया गया प्रवचन के लिए, पर वहाँ जिसे आए थे और वह उन्होंने देखा कि वह 150 से लोग 100 रह गए हैं। फिर बुद्ध ने जब देखा तो वह मुस्कुरा कर चले गए। फिर बुद्ध तीसरे दिन भी अपने लिए उस सम्मेलन में प्रवचन के लिए बुलाया गया। इस बार सम्मेलन में कुल 60 लोग ही आए थे, पर वह बुद्ध फिर से मुस्कुरा कर चले गए। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि बार बार आगे जाने का क्या मतलब और इसमें परफेक्ट हो रहा है, और लेकिन ज़रा धैर्य रखने आगे की स्टोरी कहानी में। फिर गौतम बुद्ध चौथे दिन भी सम्मेलन में आए और वह मुस्कुरा कर गए। इस बार केवल 30 लोग आए हुए थे। इस बार कुछ लोगों के सिर पर से पानी ऊपर हो चुका था। फिर अगली बार जब गौतम बुद्ध को इस सम्मेलन में बुलाया गया, तब उस 5वीं बार भी वह उन्होंने देखा कि अब पहले से भी अब कम लोग हो गए हैं। अब वह फिर से मुस्कुरा कर चले गए। बुद्ध की इस हरकत के बाद अगली बार जब बुद्ध आए तो केवल 10 लोग ही थे। अब बुद्ध ने अपनी ज्ञान की दृष्टि और प्रवचन की बातों की मिठास से उन 10 लोगों पर गिराई, और फिर उन्हें 10 लोगों ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को दुनिया भर में प्रसिद्धि करवाई और उन्हें उपदेश के आगे को लेकर चले गए। फिर एक दिन एक आदमी ने गौतम बुद्ध से इस घटना पर चर्चा की कि आप सम्मेलन में सिर्फ मुस्कुराए क्यों चले जा रहे थे, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान की प्राप्ति को सभी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह आपके सफलता इतनी जल्द प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए आपको एक विशेष गुण चाहिए, और वह है धैर्य का गुण, जो मैंने उन 10 लोगों में पाई है। इसीलिए मैं हर रोज़ मुस्कुरा कर निकल जाता था, क्योंकि आजकल के जीवन के लोग धैर्य कम हो चुका है, क्योंकि यह सफलता पाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक गुण है। इसीलिए मैं उनके धैर्य को देख रहा था और उनकी परीक्षा ले रहा था। तो दोस्तों, जैसा आप चाहोगे वैसा आप सभी हासिल कर सकोगे, बस आपको अपनी काबिलियत और धैर्य रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।